नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पथ सफलता पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टेस्ट नंबर 20 टॉपिक है राजस्थान के किले व महल। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए गए हैं इस टेस्ट में। पहला प्रश्न, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, जैसलमेर दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। विचार कीजिए। इसका सही जवाब है साथियों स, जैसलमेर दुर्ग है, उसमें लिविंग दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल सिंह भाटी द्वारा करवाया गया। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, सीरे तो जैसलमेर। ये कहावत इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अमीरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। विचार कीजिए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? तो साथियों इसका सही जवाब आपका ब, चित्तौड़गढ़ है, वो खिजराबाद दुर्ग नाम रखा गया था। इसका निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने 8वीं सदी में करवाया, लेकिन आधुनिक निर्माता इसको महाराणा कुंभा माने जाते हैं। गंभीरी व बिरज नदी के मुहाने पर ये अवस्थित है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को दक्षिण का द्वार गढ़ के नाम से जाना जाता है? शेरगढ़ का किला, बटनेर दुर्ग, सोनार किला, रणथंभौर दुर्ग। दक्षिण का द्वारगढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है साथियों? तो इसका सही जवाब है वो आपका ए, शेरगढ़ का किला है, वो इस नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? दक्षिण का द्वारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये किला है वो धौलपुर में अवस्थित है और 1540 ईस्वी में मालदेव राठौर ने चंबल नदी के किनारे बनाया गया था। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के किस दुर्ग में पहली बार लिफ्ट लगाई गई? भैंसरोडगढ़, ब लोहागढ़, स तारागढ़, द जूनागढ़। तो कौन से में लगाई गई साथियों लिफ्ट पहली बार? वो लगाई गई द जूनागढ़ है, इस किले में लिफ्ट लगाई गई थी। जूनागढ़ बीकानेर में अवस्थित है और इसकी नींव है वो राव बीकानेर रखी थी, लेकिन इसका पुनर्निर्माण राय सिंह ने 1588 में करवाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों ये भी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किस राजा के समय जयगढ़ का किला चिल्ह का टिल्ला कहलाता था? मालदेव, पृथ्वीराज, मानसिंह, जयसिंह। राजा का नाम पूछा है, उस समय चिल्ह का टिल्ला जयगढ़ कहलाता था। तो उसका सही जवाब है साथियों आपका स, मानसिंह के समय चिल्ह का टिल्ला जयगढ़ को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राणा हमीर पर हुए आक्रमण का वृतांत किस ग्रंथ में मिलता है? हमीरायण, हमीर मर्दन, हमीर हट, हमीरपुर। कौन से ग्रंथ में मिलता है साथियों? तो सही जवाब है इसका ए, हमीरायण में ऐसा वर्णन है वो प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो धानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों की विशेषता रखता है? नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, लोहागढ़, गागरोन का दुर्ग। धानवंत श्रेणी का पूछा साथियों, तो इसका सही जवाब आपका है ब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो धानवंत श्रेणी को छोड़कर सभी विशेषताएं रखता है। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान का वह किला जिसके राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके भीतर जीवंत भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना विद्यमान है? राजमहल पूछा है, भटनेर, बूंदी, बयाना, जूनागढ़। सही जवाब है ब, बूंदी में जीवंत भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना है। प्रश्न नंबर 8, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल तथा दूधा महल कौन से किले में स्थित हैं? तारागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़। विचार कीजिए साथियों, कौन से किले में ये महल है? तो ये महल है साथियों आपके
है, तारागढ़ का किला है उसमें ये महल अवस्थित है। प्रश्न नंबर 9, जैसलमेर के दुर्ग के प्रथम साके के समय आक्रमणकारी था? जलालुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। कौन सा आक्रमणकारी था प्रथम साके के समय जैसलमेर में? तो साथियों वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 10, भाटियों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी भटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, घग्गर, बनास, लूणी। भाटियों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी भटनेर दुर्ग है, कौन सी नदी पर है साथियों? चयन कीजिए। तो वो है आपका यहाँ पर घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 11, वह दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, मिट्टी और पत्थर की बनी बड़ी दीवारों का परकोटा हो कहलाता है? पारिद दुर्ग, एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग, सहाय दुर्ग। तो साथियों इसका सही जवाब है आपका पारिद दुर्ग कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग में 3 साके हुए थे? जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। किस दुर्ग में 3 साके हुए हैं वो पूछे साथियों यहाँ पर। तो 3 साके हैं साथियों वो हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसमें हुए थे। पहला साका 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा 1534 ईस्वी में रानी कर्मावती के नेतृत्व में, और तीसरा 1567 ईस्वी में फूल कंवर के नेतृत्व में हुए थे। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसके 3 साके हैं वो प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग व गागरोन, जैसलमेर व आमेर, कुंभलगढ़ व रणथंभौर, तारागढ़ व शेरगढ़। कौन से ऐसे दुर्ग हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं विश्व धरोहर सूची में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका तारागढ़ व शेरगढ़ है वो विश्व धरोहर सूची में नहीं है और बाकी तीनों हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है जिसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की उपमा दी? जगनिवास, जल महल, राजमहल, जगमहल। कौन सा साथियों? विचार कीजिए, महलों से संबंधित प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है साथियों राजमहल है उसको उपमा दी गई थी। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में जोधपुर के मंडोर स्थान पर स्थित प्रहरी मीनार के उपनाम से प्रसिद्ध भवन का नाम है? दोथंबा महल, स्तंभों का वन, राजमहल, एकथंबा महल। विचार कीजिए, वो साथियों आपका एकथंबा महल। प्रश्न नंबर 16, प्राचीन समय की पानी घड़ी किस महल में लगी हुई है? उमेद महल, तलहटी महल, बूंदी के राजमहल, जयनिवास महल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पानी घड़ी किस महल में लगी हुई है? तो वो है साथियों आपकी बूंदी के राजमहल में लगी हुई है। प्रश्न नंबर 17, अबली मिनी का महल किसने बनवाया था? राव जोधा, राव बिक्का, राव मुकुंद सिंह, महाराव राम सिंह। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अबली मिनी का महल किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों वो चयन करना है और सही जवाब है राव मुकुंद सिंह ने बनाया था। धन्यवाद साथियों।